So good morning students. Today we'll start different types of integration. Like derivative problem we divided into different type. क्योंकि वहाँ पे x के फॉर्मूला एप्लीकेबल थे u. तो x का फॉर्मूला पहला था डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू a x रेज टू a माइनस वन. उससे हमें मिला डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू a u रेज टू a माइनस वन. इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता. x के फॉर्मूले आर एप्लीकेबल ओनली टू ax प्लस b. And you divide the answer by coefficient of x, that is a. इसलिए इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ही पेक्यूलियर हो जाता है, बहुत ही यूनिक होते हैं. हर प्रॉब्लम में सोचने का तरीका अलग होता है, समझे कि नहीं. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स बदले तो प्रॉब्लम का टाइप बदल जाएगा. इसीलिए टू मेक द इंटीग्रेशन सिंपल हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है. और ये टाइप जो है वो आपको देखने हैं, 6-7 टाइप है, उतने आपको करना है. उसमें से 3 या 4 टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सब्स्टिट्यूशन, 1/quadratic, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन u इंटू v. ये 4 टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये किए तो जो सामान्य गरीब आदमी है, जो इतना कमज़ोर है मैथ्स में, वो आराम से निकल जाएगी उसकी नहीं है. बाकी होशियार लोग हैं वो सब करो, 100 में 100 करो. तो इंटीग्रेशन का पहला टाइप मैं आपको बताता हूँ. इसका टाइप है टाइप नंबर 1. शायद ही आपको टेक्स्ट बुक में आपके मिलेगी, वो बुक इतना अच्छी तरह से नहीं लिखा है, मैं बोलना नहीं चाहता, दूसरे के ऊपर कमेंट करना अच्छा नहीं है. टाइप 1 है, ये इंटीग्रेशन 1 बाय लीनियर है. इंटीग्रेशन 1 बाय लीनियर है. सो एग्जांपल 1, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x. आप सबको पता है कौन है रे, log x प्लस c. कभी कभी यहाँ मॉड भी लिखा जाता है, अब लिखो नहीं लिखो. इंटीग्रेशन 1 बाय x प्लस 2 dx. जहां x की डिग्री 1 है उसको लीनियर बोलते हैं. भैया कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है, x की जगह x प्लस 2 है, तो आंसर है log ऑफ x प्लस 2 अपॉन व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, 1 प्लस c. आंसर इज log x प्लस 2 प्लस c. इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x प्लस 3 dx. इसका आंसर क्या होगा, x की डिग्री 1 है तो 1 x की जगह x प्लस b है, वही फॉर्मूला क्या होगा, log 2x प्लस 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x 2 प्लस c. समझ में आ रहा है कि नहीं. देखिए x की डिग्री 1 है तो ये लीनियर है. इंटीग्रेशन 1 बाय 3 माइनस 4x. इसका क्या होगा, x की डिग्री 1 है, log 3 माइनस 4x अपॉन माइनस 4 प्लस सी. बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड है, माइनस 1/4 log 3 माइनस 4x प्लस सी. छोटा सा टाइप है, उसको टाइप बोलना भी कुछ लोग हंसेंगे, लेकिन उसके आगे हम जाते हैं, उसका नाम हम रखेंगे टाइप 1.1 इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन लीनियर dx. यानी ऊपर भी लीनियर, नीचे भी लीनियर. इसका हिंट मैं आपको बताता हूं. इसका हिंट क्या होगा, एडजस्ट न्यूमरेटर. या एडजस्टमेंट शुरू. देखो ऊपर नीचे क्या है, उसके ऊपर भी इंटीग्रेशन का वेक्टर बदल जाता है. एडजस्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. बच्चों एक बात ध्यान से देखो, हमेशा एडजस्टमेंट न्यूमरेटर को ही करनी होती है. सो एडजस्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. एग्जांपल, इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2. ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 1, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर. हमेशा झुकना पड़ेगा ऊपर वाले को. ऑलवेज इंटीग्रेशन में एडजस्टमेंट करना है तो कौन करेगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर. तो x प्लस 2 अपने जगह पे तस की नस खड़ा है. अब न्यूमरेटर को क्या एडजस्ट करने का, न्यूमरेटर में x प्लस 3 है ना, वहां मुझे x प्लस 2 लाना है. तो x प्लस 3 को बोलो तो बाजू हट, चल बाजू हट, बाजू हो. नाउ यू वांट x प्लस 2 इन द न्यूमरेटर, नो प्रॉब्लम, ऐड 2 सबट्रैक्ट 2. समझ में आया क्या क्या किया. देखो फिर एक बार, ये हमारा न्यूमरेटर है x प्लस 3, ऐड 2 सबट्रैक्ट. इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन x प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2 इज 1
अपॉन x प्लस 2 dx. अब a प्लस बी अपॉन सी इज a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी. तो क्या होगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2. अंडरस्टूड. दोनों को x प्लस 2 से डिवाइड किया. देन कैंसल x प्लस 2. सो व्हाट यू गेट? वही तो खूबी थी. वाई यू एडजस्टेड न्यूमरेटर. देखो कैंसल हो गया और यहाँ आ गया 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 dx. सो जो प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते थे उसके लिए मेथड बनाए. दोनों को इंटीग्रेशन बांटिए. इंटीग्रेशन 1 dx इंटीग्रेशन 1 बाय x प्लस 2 dx. व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 dx? x. अभी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x है तो 1 बाय x प्लस 2 क्या आएगा? log x प्लस 2 होगा. अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x मैंने नहीं किया क्योंकि वो 1 है तो 1 से डिवाइड करने का मतलब नहीं, इसलिए नहीं किया. लेकिन भूलना नहीं. अंडरस्टूड. इस प्रकार से ये प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व केयरफुली. नेक्स्ट हम लेते हैं इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 5 dx. ओके. तो यहाँ पे क्या करोगे? ऑलवेज एडजस्ट न्यूमरेटर. तो डिनोमिनेटर आराम करेगा 2x माइनस 5. अब न्यूमरेटर देखिए बच्चों 2x है प्लस 3 को बाजू में रखिए. आपको 2x माइनस 5 चाहिए. सब्ट्रैक्ट 5 ऐड 5 और पहले का 3 कहीं पे भी लिखो भाई. देखो नीचे वाले को हाथ नहीं लगाए 2x माइनस 5. अभी ऊपर 2x माइनस 5 लाना है. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा सजाना है. तो ऊपर 2x प्लस 3 है तो मैंने 2x लिया, माइनस 5 चाहिए, सब्ट्रैक्ट 5 ऐड 5 किया और ऐसे कॉपी किया. क्या होगा? 2x माइनस 5 प्लस व्हाट इज 5 प्लस 3 8 अपॉन 2x माइनस 5. अब सिंपल है भाई. डोंट कैंसल. बीच में प्लस साइन है. ऐसा होता है a प्लस बी अपॉन सी तो होगा a बाई सी प्लस b बाई सी. तो इंटीग्रेशन चलो दोनों को डिवाइड करो. 2x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 5 प्लस एक होना है 8 अपॉन 2x माइनस 5 dx. अंडरस्टूड. a प्लस b अपॉन c is a by c plus b by c. What happened? 2x माइनस 5 कैंसल. समझे आइडिया? ये किसी ने शोध नहीं लगाया, सोच सोच के लोगों ने बनाया है. कॉमन सेंस है पर हमें सीखना पड़ेगा. ये 1 आएगा एंड दिस इज 8 अपॉन 2x माइनस 5 dx. सो दोनों के इंटीग्रेशन बांटिए. इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 8 अपॉन 2x माइनस 5 dx. व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 dx? इट इज x. यहाँ पे 8 कॉमन. इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x माइनस 5 dx. Constant comes out of integration. Common. What is integration 1 by 2x minus 5? Correct. Log 2x minus 5 upon coefficient of x. कौन है coefficient of x? Upon 2 आएगा. Understood? Plus x plus 2 1s are 2 4s are 4 log 2x minus 5 plus. इधर हौले हौले करना कैंसर. पहले ओरिजिनल नंबर दिखने चाहिए या नहीं दिखाया मन में किया तो भी चलेगा. तो दिस इज द आंसर. अंडरस्टूड. इस प्रकार से हम करते हैं. सो इंटीग्रेशन x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 dx. इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 dx. इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 7 dx. इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 5 dx. ये सब आप होमवर्क कर सकते हैं. ये टाइप 1 का बेटा है इसलिए उसको बोला टाइप 1.1. अंडरस्टूड. प्लीज कॉपी एंड सॉल्व एट होम. दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टाइप. ठीक है बट अगर स्टडी करेंगे तो बुरा नहीं है. दिस इज ऑल होमवर्क प्रॉब्लम. ओके. यहाँ पे मैं होमवर्क लिखता हूँ. Now students, the next type is before you. उसी का आगे है टाइप 1.2 इंटीग्रेशन हायर डिग्री अपॉन लीनियर.
पहले मैंने बताया 1 बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर, अभी लीनियर से ज्यादा डिग्री, लीनियर से बड़ा हायर अपन लीनियर। देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इसमें x का डिग्री है 3, मैक्सिमम पावर ऑफ x 3, थर्ड डिग्री क्यूबिक एक्सप्रेशन, और ये लीनियर है x का पावर 1। तो यहाँ पे आपको हिंट दिया है, गो फॉर एक्चुअल भागाकार। एक्चुअल डिवीजन मतलब क्या है, आपको न्यूमरेटर लेना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, और इसको डिनोमिनेटर से x माइनस 1 से डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ एक्स क्यूब आना मांगता है, कुछ भी होने दो, तो x को किससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आएगा, करेक्ट, एक्स स्क्वायर से करो, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, बराबर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी आपको ये ऐड करोगे, ऐसा किया 21 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 20, तो सब्ट्रैक्ट करते कि नहीं आप, उसी प्रकार से ये सब्ट्रैक्ट करना है इससे। बट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट साइन चेंज होता है, तो नया साइन उधर ही घिसट पट्टी मत करो, नीचे लिखो, ये प्लस है तो उसका साइन माइनस होगा, माइनस का प्लस। अब एक्स क्यूब का साइन माइनस है, एक्स स्क्वायर का प्लस है, और ओरिजिनल साइन ऊपर लिखिए, दोनों मिक्स मत करो, सो एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल होगा। अब ये माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट टर्म बोरो करो 4x। अब यहाँ माइनस 2x स्क्वायर आना मांगता है, कुछ भी करो, तो यहाँ x है तो माइनस 2x लाना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो x इंटू माइनस 2x इज माइनस 2x। अब माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 1 इज 2x, बराबर है। अब फिर क्या करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो नया साइन नीचे होगा, माइनस के नए साइन प्लस और होगी माइनस, ये नया साइन है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल, और 4x माइनस 2x आएगा 2x, ऊपर से आएगा नेक्स्ट टर्म दैट इज 7, अंडरस्टूड। अब ये x और ये 2x है, मुझे कुछ भी करो, यहाँ 2x मांगता है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू 2 इज 2x एंड माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2। अब फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस होगा या प्लस होगा, 7 प्लस 2 9, बराबर। इस 9 को हम बोलते हैं बच्चों रिमाइंडर, ओके, ये रिमाइंडर है r, बाकी बोलते शेष बोलते रिमाइंडर। इसको बोलते q यानी क्वोशंट, ये कौन है बच्चों, क्वोशंट, और ये है डिवाइजर, डिवाइजर x माइनस 1, और ये है डिविडेंड। तो मुझे उससे लेना देना नहीं, मेरा मेन हिसाब यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये डिविडेंड को अगर मैं डिवाइजर से डिवाइड किया x माइनस 2 से, तो इसको कैसे लिखेगा, आंसर लिखना है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। आंसर क्या आएगा इसका, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसका आंसर है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दैट इज क्वोशंट। क्वोशंट कौन है, ये क्वोशंट है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कौन है 9 है, अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर कौन है x माइनस 1। तो ये है हमारा आंसर, यानी व्हेन यू डिवाइड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 बाय x माइनस 1, ये आंसर है। तो हमारा इंटीग्रेशन भी वैसा ही हो जाएगा बच्चों। हमारा इंटीग्रेशन कैसा होगा, इंटीग्रेशन सिंपल होगा, और इंटीग्रेशन i विल बिकम i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, इसकी वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 9 अपॉन x माइनस 1 dx। सबको इंटीग्रेशन दीजिए, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस 2 कॉमन, इंटीग्रेशन x dx प्लस 2 कॉमन, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 9 कॉमन, इंटीग्रेशन 1 बाय x माइनस 1 dx, अंडरस्टूड। इसको दिया 2 कॉमन निकालो, इसको दिया 2 कॉमन निकालो, इसको दिया 9। इंटीग्रेशन x रेज़ टू 2 इज x रेज़ टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन x रेज़ टू 1 इज x रेज़ टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इंटीग्रेशन 1 dx इज x एंड 1 बाय x माइनस 1 का log x माइनस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x1 प्लस, सो इंटीग्रेशन i, इस गणित को मैं i बोलता हूँ, इस प्रॉब्लम को मिलता है i, तो i इक्वल टू, अभी i का आपको पता चलेगा, पूरा प्रॉब्लम लिखने की जरूरत नहीं, i इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, ये 2 और 1 प्लस 1 2 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 log x माइनस 1 प्लस, अंडरस्टूड, दिस विल बी द आंसर, ओके।
इस प्रकार से आंसर आ गया। तो such topics will be rarely asked, but you should know it. I will solve one more problem based on this. Look, the numerator is now here. I will copy the numerator here. 2x cube minus 5x square plus 8x minus 7 and upon x plus 2. तो यहाँ पे 2x क्यूब लाना है तो मुझे 2x स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 2x square और 2x square into x is 2x cube plus 2 to the 4x square. Now what you have to do? We have to subtract it. Sign change करो minus and minus. तो क्या हो जाएगा ये sign change करने के बाद plus minus cancel. minus 5 minus 4 is minus 9x square और ऊपर से आएगा plus 8x. Understood or not? इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे आएगा क्या है minus 9x because x into minus 9 x square and plus minus minus 9 to the 18x. साइन चेंज करो प्लस एंड प्लस प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कैंसिल होना ही मांगता है प्लस 18 प्लस 8 वहां पे कितना होगा 26x बराबर 18 प्लस 8 ऊपर से आएगा लास्ट टर्म माइनस 7 तो x को 26 रहा है तो यू हैव टू राइट हियर 26 so x into 26 is 26x plus 26 to the 52 अब यहाँ पे मुझे फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कैंसिल होगा माइनस 7 माइनस 52 इज माइनस 59 बराबर कि नहीं ये है रिमाइंडर रिमाइंडर नहीं है मोबाइल में देखा जो रिमाइंड करता है याद दिलाता है ये रिमेन म्हणजे बाकी रिमाइंडर ये है तुम्हारा क्वोशंट ये है तुम्हारा डिवाइजर इसका मतलब है x क्यूब 2x क्यूब माइनस 9x प्लस सॉरी 2x क्यूब minus 5x square plus 8x minus 7 if you divide it by x plus 2 answer लक्षात ठेवा remainder answer लक्षात ठेवा quotient plus remainder upon divisor that is equal to quotient कौन है ये quotient है 2x square minus 9x plus 26 plus remainder है minus 59 अपॉन डिवाइजर है x प्लस 2 यानी इसका आंसर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 26 माइनस 59 अपॉन x प्लस 2 ये इसका आंसर है तो इसका फायदा क्या है बिकॉज वेन इफ यू वांट टू फाइंड i द i इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस बट दिस अपॉन दिस का आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस व्हाट इज दिस अपॉन दिस वो है 2x स्क्वायर minus 9x plus 26 minus 59 upon x plus 2 dx. Understood? इसकी वैल्यू ये है तो I is equal to 2 common integration x square dx minus 9 common integration x dx plus 26 common integration 1 dx minus 59 common integration 1 upon x plus 2 dx. So 2. Integration x raised to 2 is x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1. Integration x raised to 1 is x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1. Integration 1 dx is x. 1 by x plus 2 is log x plus 2 upon कोएफिशिएंट ऑफ ये वो आदत डालो बच्चों भले 1 से डिवाइड करके फर्क नहीं पड़ता आदत इंपॉर्टेंट है सो I equal to 2x cube by 3 minus 9x square by 2 plus 26x minus 59 log x plus 2 plus c ये ऊपर का है ये आंसर है ओके प्लीज टेक डाउन Till that time, I will do homework, copy homework problem here. Please copy.
Please solve these as homework. कॉपी देम एज होमवर्क दिस राइट हैंड साइड पे ये भी जो प्रॉब्लम है कॉपी करो होमवर्क करो सॉल्व गुड प्रैक्टिस आई विल क्लोज द वीडियो हियर बिकॉज आई विल चेंज द टाइप इन द नेक्स्ट वीडियो एडिक्स quotient remainder device this is device this is quotient this is remainder